इन दिस वीडियो आज हम देखेंगे इन दिस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होगा। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा आएगा। तो इस जगह मेरा नया मतलब न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हुआ, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम जस्ट एग्जांपल बताया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। तो मैंने सोचा ये दोनों को रिएक्ट कराएं तो इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट है मतलब जो मेरा एक सिंगल सब्सटेंस है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन है, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस मतलब पार्ट लेता है, मतलब टेक पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, हिस्सा लेता है, उसको हम रिएक्टेंट करते हैं, और जो मेरा रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे मतलब characteristics of chemical reaction. There are 5 characteristics of chemical reaction. First, evolution of gas. Second, formation of precipitate. Third, change in color. Fourth, change in temperature. Fifth, change in state. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन कराइएगा तो उस जगह पता चलेगा कि मतलब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं। तो किस जगह आप देखिएगा मतलब हाइड्रोजन का फॉर्म हो रहा है, गैस का फॉर्म हो रहा है, किसी देखिएगा प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो रहा है, किसी जगह आप देखिएगा वहाँ पर कलर का चेंज हो रहा है, किसी जगह देखिएगा टेम्परेचर हो रहा है, मतलब उसको छुएगा तो गर्म लगेगा, देखिएगा और पता चलेगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। किसी जगह देखिएगा स्टेट चेंज हो रहा है। तो यही 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको मतलब मिलेंगे केमिकल रिएक्शन अब जब करिएगा। तो हम फर्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो उस जगह से मेरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो हम कहेंगे इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो उस जगह से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, तो हम कहेंगे कि इस जगह कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समाप्त हुआ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, पोटासियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट को जब रिएक्शन कराएंगे तो उस जगह से मेरा वेलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, लीड आयोडाइड, तो हम कहेंगे उस जगह मेरा प्रिसिपिटेट हुआ है। और एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो उस जगह मेरा से वाइट पीटीपी फॉर्म होगा, तो बेरियम सल्फेट, तो उस जगह हम कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हुआ। तो प्रिसिपिटेट होता क्या है? प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हम कराएंगे तो प्रिसिपिटेट का फॉर्म होना कैसे होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा कि मतलब किसी भी आप ट्यूब वार्म करिएगा ना तो उसमें देखिएगा लेंदी नीचे में सॉलिड प्रोडक्ट मतलब बच जाएगा, सेपरेट हो जाएगा रिएक्शन करने के, तो हम इसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन कलर। कलर में चेंज हो जाता है। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, मतलब सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर रहेगा, एंड पोटासियम पिगमेंट सॉल्यूशन को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उस जगह हम देखेंगे कलर का चेंज होता है। ठीक है ना, जो पर्पल से वह कलरलेस हो जाता है, मेरा जो सिट्रिक एसिड रहेगा वह पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एक और एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिक पोटासियम डाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे उस जगह मेरा कलर का चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, तो हम इस जगह कहेंगे चेंज इन कलर हुआ। अगला देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर का चेंज होना। जस्ट एग्जांपल लिए थे क्या कहता है,
एग्जांपल लेते हैं जिंक मतलब क्विक लाइम और वाटर को मिलाएंगे तो उस जगह सल्क लाइम फॉर्म होगा, तो उस जगह हम देखेंगे टेम्परेचर का फॉर्म होगा, ठीक है ना। अगर आप मतलब एक ट्यूब लीजिए, ठीक है ना, उस ट्यूब में क्विक लाइम और वाटर को मिक्स करिएगा तो उसको फिर छुइएगा ना तो देखिएगा उस जगह से मेरा क्या कहता है हीट या टेम्परेचर पता चल जाएगा, मतलब छुएगा तो गर्म लगेगा। तो इस जगह से मेरा पता चल सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर का चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन करेगा तो उस जगह से टेम्परेचर का चेंज हो गया। और एग्जांपल लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्शन कराएंगे तो उस जगह भी पता चलेगा चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है ना। अगला लास्ट है चेंज इन स्टेट में चेंज होना। जिस तरह एग्जांपल है कैंडल वैक्स। और कैंडल को हम जलाते हैं वो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपोरेट हो जाता है। इस जगह में तीनों स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन जनरली मतलब हम हेल्प मतलब किसी भी सिंबल को और फार्मूला से उसको हम दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जिस तरह हम लेते हैं जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल, जिंक का फार्मूला क्या होता है Zn। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक का फार्मूला क्या होता है H2SO4। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H2SO4। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2O। ये सभी इसका फार्मूला बता दिए और इसको जब रिएक्ट करिएगा तब देखिएगा क्या क्या इक्वेशन या सिंबल रिप्रेजेंट होता है। हम बता रहे थे कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी मेथड है जो रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला की मदद से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हम एग्जांपल बताए थे कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम फॉर्म करेंगे, मतलब रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो हम बता दिए उसका सिंबल फार्मूला बता दिए। इस तरह आप रिएक्शन करके देखिएगा पता चलेगा, ठीक है ना। अब अगर आप बढ़ते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस बोले तो जनरली बैलेंस मतलब करके देखिएगा तो वहाँ पर लगेगा कुछ भी मतलब बैलेंस मतलब पूरा से पूरा बैलेंस है, तो हम उसको कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जिस जगह देखेंगे मतलब उस जगह बैलेंस नहीं है, इस साइड देखेंगे दो आटम है, उधर एक भी आटम नहीं है। मतलब रिएक्टेंट साइड देखेंगे मतलब दो आटम है और प्रोडक्ट साइड मेरा एक भी आटम नहीं है, तो हम इससे कह सकते हैं कि वहाँ अनबैलेंस है। बैलेंस किसको कह सकते हैं, मतलब देखेंगे इस साइड दो है तो उस साइड भी दो है, रिएक्टेंट साइड मेरा दो है और प्रोडक्ट साइड भी दो है, तो बराबर है, तो इसको बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखते हैं, बैलेंस इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ आटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मतलब बैलेंस इक्वेशन यह कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ आटम्स होना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब दोनों तरफ केमिकल रिएक्शन जब कराएंगे तो इक्वल नंबर ऑफ आटम्स डिफरेंट मतलब दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए, तो इसी को हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल लिए हैं अभी जिंक और मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब मतलब रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मेरा निकलेगा। तो इस जगह देखिएगा मतलब जिंक में एक है मतलब और इस साइड भी एक है, H2 देखेंगे इधर भी दो है उधर भी दो है, मतलब एस देखेंगे मतलब सल्फर देखेंगे तो इधर भी एक है इधर भी एक है, और देखेंगे ऑक्सीजन इधर चार है तो उधर भी ऑक्सीजन चार है, तो मेरा ये बैलेंस है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अगला देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। नाम ही है अनबैलेंस, अनबैलेंस मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम जिस तरह एग्जांपल लेते हैं H2 और O2 को रिएक्शन कराएंगे तो H2O हम यहाँ पर जिस तरह देख रहे हैं हम बुक में देख रहे हैं उसे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ले ये ठीक है ना एग्जांपल, तो देख रहे हैं हम इसमें कि H2 और O2 बैलेंस रिएक्टेंट साइड तो ठीक लग रहे हैं, ठीक है ना, बस प्रोडक्ट साइड मेरा वो बैलेंस नहीं है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो हम बताते हैं डिफिनेशन क्या होता है। अनबैलेंस इक्वेशन हैज़ द अनइक्वल नंबर ऑफ आटम्स ऑफ वन मोर एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अनबैलेंस इक्वेशन का इक्वेशन यह कहता है कि अनइक्वल नंबर ऑफ आटम इन वन और मोर एलिमेंट मतलब बराबर नहीं रहता है वन और मोर एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो हम इसको मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल बता दिए हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो इस तरह हम देखेंगे कि 2H2O आता है, ठीक है ना। इसको हम बैलेंस करके देखेंगे पता चल जाएगा क्या मतलब क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन को मतलब बैलेंस करिएगा तो आपको आएगा 2H2 + O2 मिक्स 2H2O। इसको बैलेंस करिएगा
तो पता चल जाएगा। अगला टॉपिक आता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम देखते हैं डिफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन हम उसे कहते हैं कि वैसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप आइटम्स इक्वल रहता है दोनों साइड्स, एंड इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। जिस तरह हम बैलेंस मतलब बैलेंस इक्वेशन देखें तो कि दोनों साइड बराबर होता है, तो उसी को हम कह सकते हैं शॉर्ट में वो बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। जो बैलेंस नहीं है उसको अनबैलेंस, फिर उसको हम बैलेंस करेंगे। इसी तरह टू मेक इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेटिव, उसमें आप इक्वेशन मतलब करिए तो उस जगह आपको दर्शाना पड़ता है कि फिजिकल स्टेट में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होगा, हीट चेंज होता है कि कंडीशन क्या होता है, ये सब दर्शाना पड़ता है, ठीक है ना। अब दो टर्म आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो हम पता कर सकते हैं, हम जस्ट बताएं कि टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम कैसे पता करेंगे कि इस इक्वेशन में फिजिकल चेंज हो रहा है कि फिजिकल स्टेट पता चल रहा है कि हीट चेंज हो रहा है कि कंडीशन क्या चल रहा है, मतलब इसमें क्या इक्वेशन मतलब कह रहा है। तो हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बता रहा है। तो फिजिकल स्टेट करेंगे देखेंगे मतलब मेरा क्या कहता है सिंबल, जिस तरह सॉलिड लिक्विड गैस है तो यही है मेरा फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन कराएंगे तो उस जगह हमको दर्शाना पड़ता है कि मेरा मतलब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड ये सब मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दिखाना पड़ता है। अगला देखते हैं, अगला है कि हीट चेंज होता है, ठीक है ना। तो हम अभी पता है कि हीट का चेंज होना, तो दो चीज़ पता चलता है, ठीक है ना। तो एक पता चलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक पता चलेगा एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट फॉर्म होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि इस जगह मेरा हीट का फॉर्म हुआ है, मतलब हीट इवॉल्व हुआ, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल है रिस्पायरेशन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में मतलब रिस्पायरेशन करने वक्त उस जगह एनर्जी फॉर्म होता है। एनर्जी फॉर्म मतलब उस जगह हीट का मतलब हीट का इवॉल्व हुआ, ठीक है। हीट बोले तो एनर्जी फॉर्म हुआ, हीट, और ये सब हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं अगला अगला ये टर्म आता है क्या कहता है, हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें हीट का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रो ऑक्सीजन प्लस हीट मेक्स नाइट्रोजन मोनोक्साइड। इस एग्जांपल में हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब प्लस हीट देंगे तो मेरा नाइट्रोजन मोनोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस जगह मेरा हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो जितने भी मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब फिर आते हैं मतलब जितने भी और उसके बाद और बताते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी मेरा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उस जगह मेरा सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस किया करते हैं तो उस जगह सन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन इस जगह हो रहा है, ठीक है ना। तो अब दिखाएंगे इंडिकेट वेदर कंडीशन विच रिएक्शन टेक प्लेस। हम उसको दिखाना पड़ता है कि उस जगह कंडीशन क्या हो रहा है। ये थर्ड मेरा है। हम पहला देख चुके हैं कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है, सेकंड देख चुके हैं कि हीट चेंज होता है, मतलब क्या कंडीशन होता है। अब देखेंगे मतलब कितना मतलब कंडीशन इंडिकेट करता है वेदर रिएक्शन विच टेक प्लेस की, वेदर रिएक्शन क्या हो रहा है कि उसमें हीट चेंज हो रहा है। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं पोटासियम क्लोराइड को जब हीट देंगे तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। मेरा क्वेश्चन है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्वेश्चन कहता है कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग। तो क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है ना उसको साफ करके उसके बाद हम बर्निंग करते हैं बिफोर बर्निंग, ठीक है। हम बता रहे थे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम क्यों उसको क्लीन करते हैं। हम इसलिए क्लीन करते हैं उसके मतलब उसके ऊपर कुछ लेयर प्रोटेक्टिव लेयर मतलब कुछ जम जाता है, उसको प्रोटेक्टिव लेयर को साफ कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए फिर उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू बुक there are 5 types of chemical reaction. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, oxidation and reduction reaction.
तो फर्स्ट हम डील करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल लिए थे हम फर्स्ट केमिकल व्हाट इज केमिकल रिएक्शन में हम एग्जांपल लिए थे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। इस जगह मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ तो सिंगल कंपाउंड मतलब सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो इसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं ए प्लस बी मिक्स ए बी, तो ए बी मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बना, तो इसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराएंगे तो मेरा वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, अगर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्ट इसका अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसमें मतलब दो सब्सटेंस को हम ऐड किए थे तो एक सिंगल सब्सटेंस पर होता है। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि सिंगल सब्सटेंस को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो दो सब्सटेंस मेरा मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, मतलब हम जिससे बताए थे ए प्लस बी नेक्स्ट ए बी, तो इसमें होगा ए बी को जब रिएक्ट कराएंगे मतलब ए बी जो रिएक्ट कराएंगे तो ए प्लस बी मेरा आएगा, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन विच कंपाउंड split into टू और मोर सिंपल सब्सटेंस नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें मतलब वैसा कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस तरह एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ओके, आगे देखते हैं एक और पॉइंट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब देखेंगे थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोर्थ चैप्टर में रिएक्टिव सीरीज को देख लीजिएगा। ठीक है ना, रिएक्टिव सीरीज को देखिएगा तब पता चलेगा कि उस जगह से मतलब किस तरह से मतलब अरेंज दिया होगा कि इस तरह से पोटासियम ये सब किस तरह से मतलब ज़्यादा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्मिंग कंपाउंड। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो उससे कहते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस होकर फॉर्मिट कंपाउंड के साथ डिस्प्लेस होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अनदर वर्ड में कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट और जिंक को जब रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म होगा। ठीक है ना, जिंक सल्फेट जो हो मेरा होगा वो कलरलेस होगा और जो मेरा कॉपर फॉर्म होगा वो रेड ब्राउन होगा। ठीक है, इस जगह देखिएगा कि जो होगा ना तो वह मोर रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस करता है। ठीक है ना, और एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर फॉर्म होगा, तो कॉपर मेरा रेड ब्राउन होगा, मैग्नीशियम सल्फेट मेरा कलरलेस सोल्यूशन होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेरा आयरन सल्फेट ग्रीनिश सोल्यूशन होगा और कॉपर मेरा रेड ब्राउन होगा। यही सब मतलब देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता है कि आयन का एक्सचेंज होता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड बनता है, दो नया कंपाउंड बनता है, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डबल मतलब दो कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट को हम फिर से मतलब दूसरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो सब्सटेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस दो कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा बाय एक्सचेंज ऑफ आयन का एक्सचेंज करेगा, आदान प्रदान करेगा टू फॉर्म दो नया कंपाउंड फॉर्म होगा, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम के साथ मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरा सिल्वर क्लोराइड वाइट PTPK प्लस सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। और देखते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। बेरियम सल्फेट मेरा वाइट PTP के रूप में होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं। आगे आता है मेरा ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इसे उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन में होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और एक और आता है कि जब ये दोनों प्रोसेस मतलब टुगेदर एक साथ होता है, ये प्रोसेस रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजेशन के हैं। और क्या कहता है, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। ऑक्सीडाइजेशन एजेंट उसे कहते हैं जिसमें सब्सटेंस हमको ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के कारण, उसको हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उसको हम भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देगा जब फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर और वाटर फॉर्म होगा H2O। इस तरह हम देखेंगे तो कॉपर और इस साइड प्रोडक्ट साइड में देखेंगे CO, मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो मेरा कॉपर और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है ना, H2O। इस तरह देखेंगे कॉपर और इस साइड कॉपर ऑक्साइड, इस तरह देखेंगे रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट साइड देखेंगे कॉपर में फॉर्म होगा। इसे देखेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का इस साइड देखेंगे प्रोडक्ट में रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इस साइड देखेंगे H2 और H2 में, और रिएक्टेंट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड देखेंगे H2O आ गया, ठीक है ना। इस जगह मेरा एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, जिसको हम ऑक्सीडाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मेरा रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कहेंगे, और जो मेरा ऑक्सीडाइजेशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक आता है कोरिजन। रेंसिडिटी क्या होता है। कोरिजन जनरली ये मेटल में होता है, जो क्या कहता है, एक्शन मतलब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने में उस सरफेस में कोरिजन हो जाता है, मतलब रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। जिस तरह मतलब रस्ट का मतलब फॉर्मूला होता है 2Fe2O3 इंटू XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन द फूड मार्क बाय अनप्लीसेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वैसा कंडीशन जिसमें एरियल ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैटी एंड ऑयल फूड में मार्क किया जाता है अनप्लीसेंट स्मेल के रूप में, एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, उसको हम रेंसिडिटी कहेंगे। रेंसिडिटी को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट एडिंग एंटी ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अगर देखते हैं चिप्स लेज, उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट को उसमें फूड में कंटेंट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या कहता है, रेंसिडिटी से वह बच सकता है, उसमें ख़राब स्मेल और टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाला जाता है, एक होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएनिसोल्स, एक होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोट्यूलेंस। ये उसमें दो मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, जिससे फूड में मतलब कोई भी तरह का स्मेल और अच्छा टेस्ट या नहीं आता है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, रेंसिडिटी कैन प्रिवेंट बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें फैटी एंड ऑयल फूड में उसमें हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय द कीपिंग इन फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग फूड रेफ्रिजरेटर रखें। रेंसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसको पूरा बंद करके रखना पड़ता है, एयर टाइट, उसमें हवा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन कांटेक्ट आएगा तो वह खराब हो जाएगा, उसमें बैड स्मेल आने लगेगा। रेंसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, और उसको लाइट से अलग रखना है। रेंसिडिटी बाय ये सब, ठीक है ना, ये सब मेरा थे प्रिवेंट रेंसिडिटी के। थैंक यू।